Assalamualaikum. I'm Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss ionic bond. But if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel. Press bell icon so that you can get whole of my videos live on YouTube. The article for today is ionic bond. आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? जैसा कि नाम से जाहिर है आयोनिक, तो आइंस का जिक्र होगा। तो आयोनिक बॉन्ड क्या होती है? इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक वो होती है जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो अपोजिट आइंस के दरमियान, अपोजिट पोल्स के दरमियान। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और किसके दरमियान होती है? बिटवीन कैटाइन, एक होगा कैटाइन और दूसरा होगा एनाइन। इन दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मीन आयनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ये इसको आयोनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड? पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये बॉन्ड बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, एक एटम से दूसरे एटम पर। तो इसका मतलब है दिस बॉन्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर। ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। और किधर ट्रांसफर होते हैं? फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ एन एटम, एक एटम के बैरूनी मदार से, टू वैलेंस शेल ऑफ अनदर एटम। तो एक एटम के वैलेंस शेल से दूसरे एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से वैलेंस शेल में जा रहे हैं, इस वजह से आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी होता है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से वैलेंस शेल में मूव कर जाएंगे। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। और किन के दरमियान बनेगा? इट इज फॉर्म्ड बिटवीन एलिमेंट्स। ये उनमें बनता है जिनकी क्या होती है? लो आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड उन एलिमेंट्स के दरमियान विद हाई, जिनकी हाई क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू। तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी किन की होती है? लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है मेटल्स की। और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किन की होती है? नॉन मेटल्स की। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। और अगला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इफ electronegativity difference is greater than 1.7, then bond will be ionic। तो आयोनिक बॉन्ड की ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों होते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स। किधर जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रांसफर फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स। मेटल्स से नॉन मेटल्स में जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। और क्यों जाएंगे? ड्यू टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी। डिफरेंस ऑफ एनर्जी की वजह से जाते हैं इलेक्ट्रॉन। क्यों ऐसा होता है? मेटल्स की एनर्जी होती है हाई और नॉन मेटल्स की होती है लो। तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और किन में चले जाते हैं? नॉन मेटल्स में। कुछ एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड में आयोनिक बॉन्ड है, सीजियम फ्लोराइड में आयोनिक बॉन्ड है, कैल्शियम ऑक्साइड में बेसिकली आयोनिक बॉन्ड है, Al2O3 में आयोनिक बॉन्ड है। एक हम एग्जांपल करते हैं पोटाशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन। तो पोटाशियम को अगर हम लिखें तो पोटाशियम क्लोराइड में इसके पहले शेल में इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 19 होता है। 2, 8 और 8 और 1। तो इसका एटॉमिक नंबर 19 देखा जाए, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। और अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो ये क्या बना देगा? कैटाइन बना देगा, स्टेबल हो जाएगा।
और दूसरा जो है वो क्लोरीन है। तो इसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो हमें चाहिए 419 किलोजूल पर मोल, इतनी एनर्जी देंगे। ये इसकी क्या है, दिस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये एनाइन बना देगा, 2, 8 और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है इसकी -349 किलोजूल पर मोल इतनी खारिज होती है। और अगर हम एक केटाइन बन चुका है जिसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, क्लोरीन ने गेन किया है, ये आपस में मिल जाएंगे और इनमें जो बॉन्ड बनेगा वो आयोनिक बॉन्ड होगा और इन दोनों से जो एनर्जी खारिज होगी वो 690 किलोजूल पर मोल, इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। इसको लैटिस एनर्जी का नाम देते हैं। तो ये इसकी लैटिस एनर्जी है। तो पोटेशियम क्लोराइड लैटिस एनर्जी क्या होती है, जब केटाइन और एनाइन मिले 1 मोल आयनिक सॉलिड बन जाए, जितनी एनर्जी वहां से खारिज होगी, माइनस साइन है ये खारिज होगी, उस एनर्जी को हम लैटिस एनर्जी का नाम देते हैं। अब उसके बाद आ जाता है ये नेगेटिव साइन आएगा, वहां पर ये नेगेटिव होगा। अब उसकी दूसरी एग्जांपल हम करते हैं, पोटेशियम कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, 2, 8, 8 और 2 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर शेल से ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, +2 चार्ज ले आएगा, 2, 8 और 8 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, पहले शेल में 2, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ये क्या बना देगा O-2, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो एक ने ये कैल्शियम ने क्या किया, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये आपस में मिल जाएंगे और कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, आयोनिक बॉन्ड बना देंगे। अब उसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं Al2O3 की फॉर्मेशन। Al2O3 की फॉर्मेशन में एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 13 होता है, 2, 8 और 3। तो ये वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, +3 चार्ज ले आएगा, 2, 8 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 और 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, O-2 बना देगा, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम आ गई, उसने 3 इलेक्ट्रॉन छोड़े, इसने 2 लिए, तो ये आपस में कंबाइन कैसे होंगे। अगर 2 एल्यूमिनियम के केटाइन बने तो वो 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे और 3 ऑक्सीजन के एनाइन मिले तो वो 6 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो Al2O3 आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। तो आयनिक सॉलिड्स आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है उनके कंपाउंड्स बनते हैं। और आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सॉलिड्स होते हैं और उनका हाई होता है क्या, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और वो पोलर सॉल्वेंट्स में वो डिसॉल्व होते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर मोर देन 1.7 हो तो बॉन्ड आयोनिक होता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो सीजियम फ्लोराइड में है। तो ये जो सीजियम फ्लोराइड का बॉन्ड बनता है ये 92% आयोनिक होता है और इसी तरह से सोडियम क्लोराइड का जो बॉन्ड है वो 72% आयोनिक होता है। तो सबसे ज्यादा आयोनिक करैक्टर किस में है, सीजियम फ्लोराइड में 92%, बाकी 8% इसमें कोवलेंट करैक्टर है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी बॉन्ड, नो बॉन्ड इज 100% आयोनिक, कि कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं होता। हर बॉन्ड में थोड़ा बहुत शेयरिंग करैक्टर होता है और सबसे ज्यादा आयोनिक करैक्टर किस में है, सीजियम फ्लोराइड में, और वो कितने % आयोनिक है, वो 92% आयोनिक है। दिस इज द आयोनिक बॉन्ड और आर्टिकल हमारा कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज।